वेलकम टू आवर चैनल लर्न फ्रॉम बेसिक्स। और आज हम लोग बेसिक्स से रिलेटेड पढ़ने के लिए, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक पढ़ने के लिए आज हमारे पास है टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। एक राइट एंगल ट्रेंगल, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का बात आता है एक राइट एंगल ट्रेंगल का बात आता है। राइट एंगल ट्रेंगल यानी ऐसा ट्रेंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। एक ट्रेंगल में एक से ज्यादा 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है, सबको पता है। एक ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा इसी चीज में आधारित है कि हम लोग के पास कुछ साइड्स एंगल्स मेजरमेंट हमारे पास रहते हैं और उसके हेल्प से हम लोग को रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स निकालना पड़ता है। हम लोग जो राइट एंगल के अलावा जो दो एक्स्ट्रा एंगल हम लोग के पास रहता है, ठीक है, उनको हम लोग थीटा मेजर करते हैं, कभी फाई मेजर करते हैं, कभी डायरेक्ट ए सी लिखते हैं। जो यहाँ यहाँ पी क्यू आर ट्रेंगल रहता है तो उसको डायरेक्ट पी क्यू आर रहता तो पी क्यू बोलते। इसके साथ ही राइट एंगल ट्रेंगल में परपेंडिकुलर एक टर्म होता है, बेस एक टर्म होता है और हाइपोटेनस एक टर्म होता है। जो 90 डिग्री एक बेस जिस जिस पर ट्रेंगल टिका हुआ है उसे बेस कहते हैं, डिनोट करते हैं बी से। उस पर एक परपेंडिकुलर आया तो इसको पी से डिनोट करते हैं, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड रहता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। स्टार्टिंग दिन में ही कोई आपको ये नहीं बताएगा कि हम इसको कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ये ट्रायंगल हम लोग इस साइड पलट दें और सी यहाँ कर दे, ए यहाँ कर दे, अगर सी यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, बी तो यहाँ फिक्स रहेगा। इसको अगर हम लोग इस साइड से पलटे तो मतलब तब क्या होगा, तब BC जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और BA है, BA बेस बन जाएगा, बट हाइपोटेनस सेम रहेगा। इससे क्या समझ में आया? अगर हम लोग इस एंगल को देख रहे हैं, इस एंगल को जब देख रहे हैं या सी को जब देखेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर इसके जस्ट ऑपोजिट वाला रहेगा, ठीक है। और जिससे ये टिका हुआ है, जिससे ये लाई कर रहा है, जिसके साथ ये सटा हुआ है, वो बेस कहलाएगा। सेम जब ए को हम लोग थीटा मानेंगे, ए के लिए परपेंडिकुलर ए के ऑपोजिट वाला रहेगा, ए के जस्ट ऑपोजिट वाला रहेगा साइड, ये परपेंडिकुलर रहेगा, और इससे जो सटा हुआ है, इससे जो साइड निकल रहा है वो बेस होगा। इस क्वेश्चन में ही अगर यहाँ इस एंगल के बारे में बात किया जाए तो इस सी के लिए परपेंडिकुलर इसका ऑपोजिट वाला होगा, यानी परपेंडिकुलर ए बी बन जाएगा और बेस BC बन जाएगा। इस ट्रायंगल में ए के लिए परपेंडिकुलर BC बन जाएगा और बेस AB बन जाएगा। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट आगे हम लोग टर्म में बढ़ेंगे कि साइन थीटा किसको कहते हैं। साइन थीटा कहते हैं, साइन थीटा एक स्पेसिफिक रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो को साइन थीटा बोलते हैं। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो को कॉस थीटा कहते हैं। टेन थीटा रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा। साइन का रिवर्स जो होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। उल्टा होता है तो ये अगर P बाई एच है, रेसिप्रोकल होगा, इसका P बाई एच है तो इसका H बाई P होगा। कॉस थीटा B बाई एच होता है तो कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, सेक हो जाएगा H बाई B। टेन का कॉट तो P बाई B है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, B बाई P।
दैट इज कॉसेक और साइन एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर कोई आपको 2 का रेसिप्रोकल निकालने को कहे, 2 का रेसिप्रोकल हम लोग निकालते हैं तो 1/2 लिखते हैं ना रेसिप्रोकल। तो वैसे ही साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉसेक थीटा। साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। इन सेम एज देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा and sec theta is equal to 1/cos theta. In the same way, tan theta is equal to 1/cot theta and cot theta is equal to 1/tan theta. सबसे पहले हम लोगों को यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट, ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट पढ़े, ये फॉर्मूला जो पढ़े, ये सारा याद करना है। उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चंस आगे कर पाएंगे। इस वीडियो को इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग को अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए। बहुत लोग ट्रिक का यूज करते हैं बट ट्रिक क्वेश्चन बनाने के टाइम याद नहीं आता है। ठीक है, बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आपको बस साइन कॉस और टेन याद रखना है। अगर साइन कॉस टेन याद कर लीजिएगा, साइन कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, याद रहेगा। कॉस सेक एक दूसरे का उल्टा रहता है, याद होगा। टेन कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, याद रहेगा। वन मोर थिंग जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है, बस अभी डिस्कस कर सकते हैं। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का वैल्यू क्या है, p/h डिवाइडेड बाय b/h। अब बताइए, डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में होगा तो हम लोग बहुत सारे अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो बगल वाला क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, h/b। h कट गया तो क्या हुआ, p/b। यानी टेन थीटा जो होता है वो साइन बाय कॉस होता है। इन द सेम वे टेन और कॉट ऑपोजिट होता है, टेन और कॉट रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसी के साथ इस वीडियो को स्टॉप करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के थ्रू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक छोटा सा लाइक दीजिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।